बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, तालिबान की हुकूमत आने से पहले कोई मौका नहीं दुश्मन जाने दे रहे, कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल नहीं हो रहा कि इस हुकूमत को नाकाम किया जाए और ये बताया जाए ये हुकूमत नहीं चल सकती। एक और वार किया गया है, अंदरूनी वार किया गया है और इस बार एक ऐसा काम किया गया है जिसका बड़ा लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आने वाला है। यानी आप यूं समझिए कि तालिबान की हुकूमत को अपहज करने की कोशिश की गई है या मफलूज करने की कोशिश की गई है। और इस बार कोई बाहर से नहीं लोग लाए, अपने लोग लाए गए हैं आइन के नाम के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम के ऊपर और इस बुनियाद के ऊपर जी हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर। कौन है? अफगानिस्तान के ऑफिसर्स को, अफगानिस्तान के डिप्लोमेट्स को, अफगानिस्तान के अपने लोगों को तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया और मैं इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ आपको बताऊंगा। और हामिद करजई एक बार फिर तालिबान के खिलाफ मैदान में आ गया है। ईरान से राब्ते हुए थे, आपको याद होगा, और उसने आज एक शदीद एक मजम्मत वाला बयान दिया है या क्रिटिसिज्म वाला बयान दिया है, इसके ऊपर भी बताएंगे। और आज ब्रिक्स का 13वां इजलास था और इस इजलास के अंदर रूस के सदर पुतिन ने आज बड़ा केस लड़के पाकिस्तान और तालिबान के साथ अपनी दोस्ती का हक अदा किया है, ये बताएंगे। और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि हामिद करजई के नाम के ऊपर जो एयरपोर्ट था उसका नाम तब्दील कर दिया गया है, उसका नाम क्या रखा गया है। और फिर एक नया इल्ज़ाम तालिबान के ऊपर लगा जी, पिछले 48 घंटों के अंदर कोई 2 दर्जन से ज़ायद ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर व्हाइट हाउस ने तालिबान की तारीफ की है, किस बात के ऊपर? ये तमाम खबरें तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। अब सबसे पहले मैंने आपको जैसा कि इंट्रो के अंदर बताया कि कोई ऐसी कोशिश, कोई ऐसा हरबा नहीं है जिसके जरिए ये कोशिश ना की जा रही हो कि तालिबान की हुकूमत को नाकाम बनाया जाए और उनके खिलाफ हर किस्म का टैक्टिक इस्तेमाल किया जाए। और अब जो नई साजिश या नया ये खेल आया है, ये किसी बड़े जहन ने तैयार किया है, ये कोई आम या छोटे लेवल की गेम नहीं हुई। अफगानिस्तान के जो मुख्तलिफ ममालिक में सफ़ीर हैं उनको तालिबान के खिलाफ बगावत के लिए तैयार किया गया है। अफगानिस्तान की जो वजारत खारजा है उसने एक एलामिया जारी किया है और एलामिया अपनी ही हुकूमत से बगावत का ऐलान है। अब आपको अंदाज़ा है कि किसी मुल्क के अंदर जब सफ़ीर होते हैं तो वहाँ पे इंटेलिजेंस या उस मुल्क के जो हालात होते हैं उस हवाले से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो रिपोर्ट है अपनी गवर्नमेंट को देते हैं, अपने बारे में जो वहाँ पे लोग सोचते हैं या उनकी गवर्नमेंट को कोई मैसेज कन्वे करना होता है या ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए तिजारत को लेके बहुत सारे। अब होगा क्या, करने क्या चाह रहे हैं? बहुत सारे यूरोपियन ऐसे ममालिक होंगे या बहुत सारे ऐसे ममालिक होंगे जो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। अच्छा, तस्लीम नहीं करेंगे, तस्लीम नहीं करने का मतलब ये होगा कि वहाँ पे अफगानिस्तान का कोई सिफारत खाना होगा, सिफारत खाने के अंदर सफ़ीर तैनात होगा और वो तालिबान से बगावत कर रहा है और वो तालिबान को कोई रिपोर्ट भी नहीं देगा, तालिबान को मानेगा भी नहीं। तो ये क्या करेंगे, ये उसको हकीकी तौर पर उसके पैरेलल गवर्नमेंट मान लेंगे और तालिबान का बैरूनी दुनिया से रब्ता कट जाएगा और तालिबान उस मुल्क के साथ कोई कॉन्टैक्ट कायम उस तरह से डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये है साजिश। जो वजारत खारजा है उसका जो एलामिया आया उसके अंदर ये बताया गया है, जो मुख्तलिफ सफ़ीर हैं, कि ये जो नई कैबिनेट तालिबान ने बनाई है ये इलेजिटिमेट है और अनजस्टिफाइबल, यानी गैर कानूनी है। और चूंकि ये आइन को फॉलो नहीं करती, कॉन्स्टिट्यूशन अफगानिस्तान की फॉलो नहीं करती और जो हमारी डिप्लोमेटिक वैल्यूज़ हैं, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, उसके ऊपर पूरा नहीं उतरती, इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफगानिस्तान के अंडर काम करेंगे। और इसकी एक मिसाल आपको पहले से मौजूद है कि ताजिकिस्तान के अंदर जो इनका सफारत खाना है और अखबार जो वहाँ पर सफ़ीर है वो तालिबान को पहले ही कह चुका है, डिनाउंस कर चुका है, कह चुका है जी मैं इनके साथ काम नहीं करूंगा और वो अमरुल्लाह साले को एक्टिंग प्रेसिडेंट मान चुका है। बिल्कुल यही साजिश बाकी सफ़ीरों और ये अफगान वजारत खारजा के नाम के ऊपर एलामिया जारी हुआ है, जो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इसका मतलब ये है कि उस साजिश को अंदरूनी तौर पर भी ये लेके आना चाहते हैं ताकि बाकी जो अफसरान है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो भी तालिबान से बगावत करे। ये तो हो गई बड़ी खबर। दूसरी खबर की तरफ आपको लेके चलता हूं। हामिद करजई तालिबान से मुलाकातें करता रहा और इंक्लूसिव गवर्नमेंट के अंदर शामिल होने की कोशिश करता रहा। तालिबान ने उसको कुछ कहा भी नहीं है, ना कोई उसको मारा पीटा है, ना उसको कोई गिरफ्तार किया। हालांकि ये बातें आती रही कि वो हाउस अरेस्ट हो गया। अच्छा, इस सारी सिचुएशन के दौरान इनका ख्याल ये था कि एक तो ये अमेरिका के परचम तले सदर रहे करजई साहब, फिर ये था कि चूंकि अब तालिबान उस अमेरिका के खिलाफ जीत के आए हैं तो ये मुझे ही कोई ना कोई शेयर देंगे। अब तालिबान इतने तो कम अज कम सियाने हैं, समझदार हैं, उन्हें पता है कि अगर आप
खुद कमाएं तो वो रोटी आपने खुद ही खानी होती है, और वो खाने के लिए तो आए नहीं है। वो तो कह रहे हैं जी हम तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जो कानून है उसको इंप्लीमेंट करने आए। अच्छा, उसके बाद इसका राब्ता हुआ हामिद करज़ई का ईरान के साथ, तो उसके बाद रंग दिखाना शुरू कर दिए और इसने भारतीय और ईरानी जबान आज बोलना शुरू किया। पहली सतह के ऊपर यह कहा कि जनाब ये जो गवर्नमेंट बनी है ये नेसेसरी थी, क्योंकि जो डेली अफेयर्स हैं उनको चलाने के लिए बहुत ज़रूरी था। फिर उसके बाद कहा जी हमारे मुल्क के अंदर बड़ा रिच कल्चर है, बड़े लोग हैं, उनको हिस्सा मिलना चाहिए था। फिर वो ज़बान जो वेस्ट इस्तेमाल करा गया जी, ख़वातीन को शेयर नहीं दिया तालिबान ने, तो इसलिए ये गवर्नमेंट को मुनासिब नहीं है। उसके बाद अगली बात के ऊपर आए और कहा जी जो नई कैबिनेट अनाउंस की गई है, जिसको वो नेसेसरी साहब खुद ही फरमा रहे हैं, कहा उसके अंदर शॉर्ट कमिंग्स हैं, यानी उसके अंदर कमियां और कोताहियां हैं। वो कमियां और कोताहियां तालिबान दूर करें और तवक्को ये है कि ये बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। ये बात हो गई। उसके बाद अब आते हैं उस 13 ब्रिक्स इजलास के अंदर जो बड़े ममालिक की एक तंजीम है, वहां पे आज नरेंद्र मोदी भी शामिल था, वहां पे आज वेस्ट के ममालिक भी शामिल थे और चीन के जो सदर हैं वो भी मौजूद थे। और ब्रिक्स इजलास के अंदर जो पुतिन है रूस के सदर, उन्होंने आज पाकिस्तान और तालिबान से दोस्ती का हक अदा कर दिया। दोस्ती का हक मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि पहले रूस ने जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ था तो उस मौके पर भी उन्होंने अशरफ गनी हुकूमत जो सक कायम थी उनके खूब लत्ते लिए थे और कहा था कि ये हैं नालायक लोग, ये हैं मुनाफिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था अशरफ गनी हुकूमत के लिए। और तालिबान के मुतालिक कहा था कि आप उनसे बात तो करें, उनको मौका तो दें। अच्छा, इसलिए आज उन्होंने यहाँ पे जो इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जो अमेरिका और उसके एलाइज हैं, इन्होंने 20 सालों के अंदर जो कुछ किया वो तो सो किया, लेकिन अब ये जो निकल के कह रहे हैं ना हम कौम अफगानों को मौका दे रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि आप लोग खुद फैसला करें, तो आप लोगों ने ये काम नहीं किया। आप लोगों ने बेसिकली एक नया बहरान पैदा किया है और ये वही मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान कहता रहा है कि आपने इस इनखलाक के जरिए, हालांकि आपको बहुत पहले चले जाना चाहिए था, आपने मसले का हल नहीं निकाला, आपने मसाइल पैदा किए। अच्छा, उधर जो हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट काबुल का है उसका तालिबान ने आज नाम तब्दील कर दिया है और अब वो ज़ाहिरी बात है अपने काबुल एयरपोर्ट के नाम से उसको चलाएंगे। और क्योंकि आज कतर जो इसको चला रहा है उसकी पहली परवाज़ यहाँ से निकली है और वो कतर लैंड कर गई है, जिसके अंदर सिविलियंस और इंटरनेशनल लोग मौजूद थे। और इसके अलावा एक और तालिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडा जी, वो सहाफ़ियों को काम नहीं करने दे। अगर वो सहाफ़ियों को काम नहीं करने दे रहे तो ये जो खबरें हम आप तक पहुँचाते हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया पहुँचा रहा है, ये इल्हाम होता है उनको? ये कहाँ से खबरें आती हैं? मतलब हर नेगेटिव बात जो है, आप ये नहीं बताएंगे कि वहाँ ख़वातीन जर्नलिस्ट हैं, उनको भी काम करने का मौका दे रहे हैं जहाँ पे आप इतनी बातें करते हैं, लेकिन नहीं, नेगेटिव बात बतानी। अच्छा, बातें व्हाइट हाउस की तरफ। अमरीकी हूँ, मुसलमानों की या तालिबान की तारीफ करें मुमकिन नहीं है, बहुत कम ऐसा इम्कान होता है। लेकिन चूंकि अपना लालच है, अपने लोग कुछ अभी फंसे हुए हैं, इवैक्यूएशन करनी है, तो इस सिलसिले में व्हाइट हाउस ने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा जी तालिबान का जो रवैया है वो बड़ा प्रोफेशनल था और तारीफ की है। बड़ी हैरानकुन बात है, लेकिन वही बात कि अमेरिकन जो है बगैर लालच के मफाद के कोई काम नहीं करते। ये अब तक अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।